परिणाम वो देगा जो घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से मेहनत करता है। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम कोई और ले जाएगा, ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय बात है। अब जैसे टेस्ट सीरीज का प्रश्न करते हैं अधिकांश बच्चे मेरे से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं करें। करनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठता है, कोर्स मैंने पढ़ लिया है, तो ऐसी स्थिति है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जितना आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होता है, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसी समय कोचिंग करें कि नहीं करें। आप करिए। अगर 10-12 घंटे आप निश्चित रूप से आप कम से कम 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो कोचिंग कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। अब मतलब ये डिसीजन सारे के सारे आपके खुद के होते हैं। आप खुद जितना डिसीजन अच्छा लोगे ना उतना ही आपके साथ बढ़िया होगा। अब कोई कहते हैं सर पर्यावरण में क्या पढ़े, मैं कहता हूँ L1 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप पर्यावरण के 30 नंबर जो है उसमें शिक्षण विधियों को ले लो साथ में, बाकी 20 नंबर का नॉर्मल देख लो। भले उसको नहीं देखोगे ना तो भी 20 में से आप 10 नंबर कर लोगे। लेकिन 2 लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी है, ये पोर्शन बहुत अच्छा होना जरूरी है। फिर भी आप पूछते हो कि सर L1 में क्या तैयार करें क्या नहीं करें। और अधिकांश बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं L1 में पर्यावरण पे पूरा दिन निकाल देते हैं। पर्यावरण पे क्यों दिन निकाल रहे हो आप? इससे बेहतर ये होगा कि आप साइकोलॉजी है, इसके अलावा अपनी भाषा वाला पोर्शन है, इसके अलावा गणित का पोर्शन है, ये पोर्शन मजबूत कीजिए। साइकोलॉजी में केवल शिक्षण विधियां देख लीजिए, बाकी थोड़ा सा राजस्थान जी की देख लो। इससे अच्छा है कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। L2 में अब साइंस वाले सोशल साइंस वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, मोस्टली टाइम सामाजिक पे लगा देते हैं, बाकी पोर्शन छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ बाकी पोर्शन पूरा तैयार करो और जो खाली समय मिलता है वो आप उसको दो, ताकि क्या होगा कि अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 3 महीने की रणनीति बताओ। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि 3 महीने की 2 महीने की रणनीतियाँ नहीं होती है। आप बस एक ही टारगेट रखो कि मुझे कैसे भी करके मेरा पाठ्यक्रम जो है वो 3 से 4 बार पूरा करना है। कम से कम 3 से 4 बार मुझे मेरा पाठ्यक्रम पूरा करना है, ये रणनीति लेके चलिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना कि हर दिन आपको कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और तीसरी बात ये ध्यान रखो कि आप 150 मार्क्स का जो पाठ्यक्रम है उसको एक साथ लेके चलो, जिसमें आप शिक्षण विधियां भी लाओ, साइकोलॉजी भी साथ में पढ़ो, सामाजिक इन्वायरमेंट पर्यावरण जो है ये साथ में लेके चलो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस है वो हमेशा एक प्रकार से मजबूत होता है। कोई एक सब्जेक्ट को डेली मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ोगे, 15 दिन पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा कि 15 दिन के बाद में दूसरा सब्जेक्ट लोगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पहला सब्जेक्ट भूल जाओगे। इससे अच्छा ये होता है कि आप 150 अंकों को एक साथ लेके आगे बढ़ो, साथ साथ में डेली 8-10 घंटे। तीसरी बात, पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पूरा करने का प्रयास करो, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, आप ये सारी कमेंट्री से दूर रहो। ये जितने भी ये टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितनी कमेंट्री होती है ना, जो बच्चा गंभीर और मेरी बात को गंभीरता से सुन रहा है उसको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा एक घर के हिसाब से कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कि जितनी आप दुनियादारी पर आप कमेंट्री करोगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और लास्ट में फेल और होंगे। मैं आपको और कह देता हूँ, इस 12 लाख जो फॉर्म आएंगे, 12 लाख में से कम मान के चलिए 9 लाख बच्चे अगर परीक्षा देते हैं तो 9 लाख में से 30,000-32,000 बच्चे पास होंगे, बाकी 8-8.5 लाख स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। तो फेल होने वालों की तादाद ज़्यादा है, ये बात याद रखना, और पास होने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। और एक चीज़ और दिमाग में रखना, फेल और पास वाले में सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क होता है ना वो सिर्फ तैयारी का होता है। मटेरियल सबके पास सेम है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोविज्ञान की जो किताब है सबके पास एक ही किताब है, हिंदी की सबके पास एक ही, संस्कृत की सबके पास एक ही। जब किताबें आपके पास सेम है तो इस स्थिति में ये 9 लाख फेल क्यों होंगे और 32,000 पास क्यों होंगे? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इन 32,000 ने इधर उधर फालतू सोशल मीडिया पे अपना समय खराब नहीं किया और इन लोगों ने समय खराब किया और ये फेल हो गए। इसलिए कहता हूं कि समय खराब ना करें। जितना दूर सोशल मीडिया से आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। मोस्टली बच्चे 99% बच्चे सोशल मीडिया पे ऐसे अड़े हुए हैं। ये फ़ोन को आप एक काम करना कि आप जब घर पे बैठो, मेरा ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद इस फ़ोन को बंद करके और आप साइड में रखना। और अगर आप मेरी बात को मानना है, अगर आप 1 घंटा फ़ोन को नहीं, 1 घंटा छोड़िए, आधा घंटा फ़ोन को नहीं छूते हैं, इसका मतलब आप अभी भी कम से कम यूँ कहिए कि अच्छी स्थिति में है। और आधे घंटे से पहले आप फ़ोन को छूओगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हैं, आप फ़ोन के आदी हो चुके हैं। और ये आदी जो हो चुके हैं ना, इस वजह से आप है वो फ़ोन को आधा घंटा अपने से दूर नहीं रख सकते। और जो व्यक्ति फ़ोन को आधा घंटा भी दूर नहीं रख सकता ना, वो पास होने लायक भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कम से कम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। ये फ़ोन आपको फ़ायदा लेने वाले बहुत लेते हैं
और फ़ायदा न लेने वाले सिर्फ अपने आप को बर्बाद करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप हज़ारों फ़ोन के अंदर चीज़ें देख लेना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक किताब नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये फ़ोन कभी फ़ायदा नहीं देने वाला है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब आपका परिणाम निकलेगा, परिणाम में जब वो PDF खुलेगी ना, उस PDF में जब आपके रोल नंबर नहीं होंगे ना, तब आप फील करोगे कि सर बहुत सही बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। और बर्बाद करने वाला आपको सबसे ज़्यादा कोई बर्बाद कर रहा है तो ये फ़ोन कर रहा है। आप एक दूसरी सिम ले लीजिए, उस एक सिम इंटरनेट वाली ऐसी सिम लो जिसके नंबर किसी के पास नहीं, उसमें केवल और केवल इंटरनेट हो। और एक जो फ़ोन वाली आपकी सिम है उसको डीएक्टिवेट कर दो या बंद कर दो। फिर जो इंटरनेट वाली, उसमें आप सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। एक आधा यूट्यूब रख लो, या आप कोई एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो वो रखो, बाकी सारी चीज़ें हटा दो। फिर आपको वही देखना पड़ेगा और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। फ्लाइट मोड पे डालोगे तो इंटरनेट चला जाएगा, इंटरनेट जाएगा तो आपको यूट्यूब किसी को देखना होता है तो नॉर्मल कभी एक आधा वीडियो देखना होता है तो निश्चित रूप से वो देख सकता है। अच्छा, इसके अलावा पूर्ण रूप से फ़ोन, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मेरे पास फ़ोन है और मेरा फ़ोन कई बार मेरे से मैं दूर करता हूँ, मैं 4-4 घंटे फ़ोन देखता ही नहीं हूँ। तो इस बच्चों की शिकायत भी रहती है कि सर आप फ़ोन अटेंड नहीं करते, जवाब नहीं देते। मेरे पास दिन में 500-700 मैसेजेस और कॉल आते, मैं किस किस को जवाब दूं? मैं कॉल सेंटर बन गया हूं, तो ऐसे में जवाब नहीं दे सकता। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं आपका जो अनुत्तरित है। मैंने हर एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। जो समझदार है वो मुझे पूछता भी नहीं, क्योंकि उसकी बात जो है वो निश्चित रूप से मेरी बात उस तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो कम से कम मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पूरा करने का प्रयास कीजिए। मिनिमम मटेरियल रखिए ताकि आप परीक्षा में उसको दोहरा सको। अधिकांश विद्यार्थी फेल इसलिए नहीं होते कि वो पढ़ते नहीं हैं, अधिकांश विद्यार्थी फेल इसलिए होते हैं कि वो लोग जो है वो अपने पढ़े हुए पाठ्यक्रम को, पढ़े हुए मटेरियल को परीक्षा के टाइम में समेट नहीं पाते, और समेट नहीं पाने के कारण वो फेल हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि मिनिमम मटेरियल रखें, और मिनिमम मटेरियल रखोगे तो परीक्षा के टाइम में उसका रिवीजन बढ़िया तरीके से होगा, और रिवीजन हो गया तो आप पास हो जाओगे। तो अधिक मटेरियल लेके और क्या होता है, लास्ट में वो समेट नहीं पाते और हम फेल हो जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। मिनिमम मटेरियल को 3 से 4 बार बढ़िया तरीके से पूरा कर ले, और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आंखें थक नहीं जाती तब तक पढ़े। आंखें थक जाती है ना लास्ट में कि भाई अब दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद आ रही है, उस समय आप पढ़ाई छोड़ के सो सकते हो। बाकी पूरा दिन पढ़े, 8-10 को क्यों 15 घंटे में बदलो इसको, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो करना ही है। इसके अलावा 150 मार्क्स का सिलेबस एक साथ लेके चलें। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो है कि आप अपनी सामग्री पे विश्वास रखें। आप अपनी सामग्री पर विश्वास रखें। क्यों? क्योंकि हमारा एक क्या मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव क्या है? मानवीय स्वभाव ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और हमने किसी दोस्त के पास में कोई दूसरी किताब देख ली, अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने दूसरी किताब किसी के पास देख ली, अब इधर हमने जैसे किसी दोस्त के साथ दूसरी किताब देखी, अब हमारा दिमाग में सीधी सी एक ही बात आएगी, ये दोस्त दूसरी किताब पढ़ रहा है, मैं भी वो लेके आता हूँ। अब अपने पास कोई और थी, हम दूसरी किताब और लेके आए। अब एक ही विषय की अपने पास 3-4 किताबें हो गई। अब वो 3-4 किताबें होती, एक भी किताब हम पढ़ नहीं पाते। अब एक भी किताब जब पढ़ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम जो है उस पोर्शन को कभी मजबूत नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना कि अपनी सामग्री पे विश्वास रखो, जो आपके पास है ये पर्याप्त है। क्योंकि जो प्रश्न 80-90% प्रश्न आपकी सामग्री से भी उतनी आएंगे और उसकी सामग्री से भी उतनी आएंगे। तो फिर आप अपनी सामग्री को बढ़िया कीजिए। दूसरों की सामग्री को, दूसरों की थाली में वैसे घी ज़्यादा ही लगता है अपने को। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो है वो अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए। दूसरों की सामग्री में एक प्रकार से ऐसे लालच में आके और सारी किताबें ना लाए, सामग्री पे विश्वास कीजिए। ये काम भी आप साथ साथ में करते रहना।